दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आज रात 8 बजे हम आपको हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों के लिए। तो दोस्तों, कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों के लिए मैं व्याकरण से और कह सकते हैं कि पाठों से मुख्य जो प्रश्न है वो लेकर आ गया हूँ। आप लोगों को लास्ट तक सारे क्वेश्चन देखने हैं और एक एक क्वेश्चन को नोट कर लेने हैं। सभी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा उन सभी प्रश्नों को आप क्या करेंगे, अच्छी तरह से याद करके और एग्ज़ाम की तैयारी रखेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। हिंदी व्याकरण कक्षा 10वीं। मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा में 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है। आपका पहला प्रश्न इस प्रकार है, गोपियों को योग की शिक्षा देने कौन आए थे। ये आपका पार्ट 1 का ही प्रश्न है दोस्तों, कि गोपियों को योग की शिक्षा देने के लिए कौन आए थे। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि गोपियों को योग की शिक्षा देने के लिए आए थे उद्धव जी। कौन आए थे? उद्धव आए थे। आपके 4 ऑप्शन है, कृष्ण, बलराम, उद्धव और इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट जो आंसर है दोस्तों वो आप करेंगे उद्धव, क्योंकि जो उद्धव जी है ना वो योग की शिक्षा देने के लिए आए थे गोपियों को, और भगवान कृष्ण नहीं आए थे। आप अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये प्रश्न आप अच्छी तरह से हल कर लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है आपका, सूरदास का जन्म कब हुआ था। यहाँ पर आपको सूरदास जी का जन्म बताना है। जन्म से पहले हम उनकी रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। एक तो है सूर सारावली, याद रखना, पहली रचना सूर सारावली। इसके बाद में सूर सागर, सूर सागर भी सूरदास जी की रचना है। और नंबर 3 साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, ये सूरदास जी की रचनाएं हैं। और इसमें पूछा गया है आपसे प्रश्न, तो प्रश्न में आपसे ये पूछा है कि जन्म कब हुआ था। तो जन्म हुआ था दोस्तों 1478 में, ठीक है ना। 1478 में सूरदास जी का जन्म रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। रुणकता या रेणुका क्षेत्र। कुछ विद्वान इनका जो जन्म है दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में भी मानते हैं, ये भी आपको याद रख लेना है। तो सूरदास जी का जो जन्म है वो कब हुआ, तो 1478 बताएंगे आप। 1478 में सूरदास का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो रीति मुक्त, देखिए रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि को याद रख के आपको बताना है। ऑप्शन है सेनापति, पद्माकर, देव, घनानंद। 4 ऑप्शन में से आपको वे बताना है जो रीति मुक्त काव्य धारा के हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जो घनानंद है ना, ये घनानंद रीति मुक्त, याद रखेंगे, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी प्रकार की अपडेट अगर आपको चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए इस प्रकार की जो डेली अपडेट है वो हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, रामचंद्रिका, रामचंद्रिका के रचयिता का नाम है। रामचंद्रिका किसने लिखी है, रामचंद्रिका किसकी कृति है। इस प्रकार से भी अगर प्रश्न आता है तो भी आपको याद रखना है कि जो रामचंद्रिका के रचयिता है वो है दोस्तों केशवदास। केशवदास ने रामचंद्रिका लिखी है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बिहारी सतसई, बिहारी सतसई के रचयिता का नाम है। आपके ऑप्शन है पद्माकर, सेनापति, भूषण या फिर बिहारी। तो नाम से ही प्रसिद्ध है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। बिहारी सतसई किसने लिखी है, तो ये लिखी है बिहारी जी ने, ठीक है ना। और कहीं कहीं बिहारी लाल भी आता है, ऐसे याद रखना, कहीं कहीं क्या दे देते हैं, बिहारी लाल दे देते हैं। तो बिहारी लाल और बिहारी दोनों एक ही हैं। बिहारी सतसई इन्होंने लिखी है। चलिए, इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के जो जनक हैं वो आपको इसमें बताना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामधारी सिंह दिनकर। इन ऑप्शनों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है ना, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है, ये प्रश्न नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार किस युग को कहा जाता है? हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार किस युग को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार भारतेंदु युग। ठीक है, भारतेंदु युग आप इसमें अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा समझना आप, एक और जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूँ इसमें कि जो टेलीग्राम चैनल से जितने भी स्टूडेंट जुड़ना चाह रहे हैं, जो नहीं जुड़े हैं, अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का नाम भी मेंस एजुकेशन है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़कर और पीडीएफ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी? तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो टेलीग्राम में जाकर आप सर्च करिए मेंस एजुकेशन, तो आपको वहाँ पर चैनल मिल जाएगा और आप उससे ज्वाइन हो जाइए। जैसे ही आप ज्वाइन होंगे आपको सभी पीडीएफ मिलना प्रारंभ हो जाएगी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। ये जो वात्सल्य रस है इसका स्थायी भाव होता है वत्सल। ठीक है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल है, ये याद रखना। और वात्सल्य रस के राजा या सम्राट किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखें, तुलसीदास, सूरदास, द्वारका प्रसाद मिश्र, काका हाथ रसी। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो सूरदास जी हैं, सूरदास जी क्या हैं? वात्सल्य रस के सम्राट हैं। अब वात्सल्य रस कहाँ पर पाया जाता है ये भी मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर माता और पुत्र, जैसे अगर माता अपने पुत्र को प्रेम दे रही है, वहाँ पर कह सकते हैं कि वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस का उदाहरण भी मैं आपको बता दूं, जशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछि गावे, मेरे लाल को आऊ निंदरिया तू काहे न आनी सुवावे। तो इसमें ये वात्सल्य रस है क्योंकि माता यशोदा कृष्ण को क्या झुला रही है? पालना झुला रही है, अर्थात तो कह सकते हैं कि कृष्ण को प्रेम न्योछावर कर रही है, प्रेम दे रही है, तो यहाँ पर वात्सल्य रस है। ठीक है, तो वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है सूरदास को। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूरदास ने वात्सल्य रस की प्रमुखता अपने काव्य में रखी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवितावली, कवितावली के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन है सूरदास, केशवदास, नंददास या तुलसीदास। तो कवितावली लिखी है, वो लिखी है तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी की रचनाएं हैं, एक तो रामचरितमानस। रामचरितमानस किसने लिखा? तो याद रखना तुलसीदास जी ने लिखा। कवितावली तुलसीदास जी ने लिखी। उसके बाद में जानकी मंगल, जानकी मंगल जो है ये भी किसने लिखी है? तो आप याद रखना तुलसीदास जी ने ही लिखी है। पार्वती मंगल भी तुलसीदास ने ही लिखी है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कवितावली के रचयिता कौन हैं? तो कवितावली के जो रचयिता हैं वो हैं हमारे तुलसीदास जी। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरह से आप नोट करेंगे और अच्छे से याद रखेंगे, आपकी परीक्षा की दृष्टि से ही बनाए गए क्वेश्चन है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। सबसे पहले हम श्रृंगार रस को समझते हैं कि श्रृंगार रस क्या है। जहाँ पर नायक व नायिका के प्रेम तथा विरह का वर्णन हो, वहाँ पर होता है ये श्रृंगार रस। ठीक है, जहाँ पर नायक और नायिका के किसका प्रेम और विरह मतलब होता है बिछड़ना, इसका वर्णन हो, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो है रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या फिर कह सकते हैं प्रेम स्नेह, ये श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है। एक प्रकार तो है संयोग श्रृंगार, याद रखेंगे, एक प्रकार है आपका संयोग और दूसरा प्रकार है आपका वियोग। ये 2 प्रकार का श्रृंगार रस होता है। तो
आप अच्छी तरह से श्रृंगार रस को याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं अगले। देखिए, आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी बेस्ड जो हिंदी है उसका सारा मटेरियल हमारे इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। और एक और बात हम करना चाह रहे थे आपसे कि यदि आपको जैसे स्टडी जो मटेरियल है लिखित में भी अगर चाहिए तो उसके लिए आप इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, जहां पर आपको विभिन्न प्रकार का हिंदी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। और वेबसाइट है menseducation.blogspot.com। जैसे ही आप गूगल पर इसको सर्च करेंगे तो आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, और वो आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है ना, इस बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम्स 2021-22। ठीक है, सभी विद्यार्थी इस बात का जरूर ध्यान देंगे। धन्यवाद।